चलिए आज की हमारी इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं। खनिज यानी मिनरल जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, अयस्क यानी और जिनसे मेटल ऑब्टेन की जाती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो 4 प्रोसेस लिखी हुई है हमारी। पहली है धातु क्रम कहते हैं, नंबर 2 भर्जन कहते हैं, नंबर 3 निस्तापन कहते हैं, नंबर 4 हम उसे गैंग कहते हैं। यानी हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, धातुकर्म। यानी जब हम इन और इन मिनरल से मेटल को ऑब्टेन करते हैं तो उस प्रोसेस को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मेटालर्जी। क्या बोला जाता है, मेटालर्जी। और हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, धातुकर्म। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रणनीतिक धातु कहा जाता है किसे। तो रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है तो याद क्या रखना आपको, टाइटेनियम। टाइटेनियम को हम क्या कहते हैं, सिंबल है इसका Ti। तो टाइटेनियम को हम रणनीतिक धातु कहते हैं, जिससे नौकापाल और जिससे हथियार भी बनाए जाते हैं। बहुत हल्के होते हैं और मजबूत होते हैं। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, हॉप मेटल किस धातु को कहा जाता है। हॉप का मतलब होता है आशा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और भी जनरेट होता है, आशा धातु किसे कहा जाता है। यानी आशा धातु का अर्थ ये है कि जिससे हम आशा जता सकें, यानी आने वाले भविष्य में आशा किस चीज़ से जताई जा सकती है, एनर्जी। और एनर्जी कौन सी होती है, विकसित देश की इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कहाँ से होती है, एटॉमिक प्लांट से, यानी एटॉमिक न्यूक्लियर प्लांट से, जो पावर प्लांट यूज़ करते हैं हम। और उनमें हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए, यूरेनियम। तो यूरेनियम को क्या कहा जाता है, आशा धातु। यानी हर इंसान आस जताता है किससे, अपने यार से, यानी अपने दोस्त। तो यानी आशा धातु, आशा का मतलब आस जताता है, यार से तो यूरेनियम। क्लियर। चलिए अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहते हैं। यानी और में जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है उन्हें क्या कहा जाता है। नंबर 1 है गैंग, नंबर 2 खनिज, खनिज को क्या कहते हैं, मिनरल। भर्जन रोस्टिंग प्रोसेस होती है, निस्तापन कैल्सिनेशन होता है। तो ऑप्शन क्या आएगा आपका, गैंग। क्लियर। तो गैंग हमारे पास क्या होती है, अशुद्धियाँ जो किसके साथ मौजूद होती है, और यानी अयस्क के साथ। चलिए अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, येलो केक किस धातु का अयस्क है। येलो केक, अब इसके आगे नाम यह है तो उस धातु का भी नाम यह से स्टार्ट होगा। तो येलो केक की तस्करी की जाती है बॉर्डर पर। यह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, यूरेनियम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अयस्क को उसके द्रवणांक से ऊपर तापक्रम पर अकेला या किसी शुद्रावक के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया को कहते हैं। यानी इसका कहने का अर्थ है कि अयस्क को उसके द्रवणांक, द्रवणांक का अर्थ है गलनांक यानी पिंगलनांक, उसके गलनांक के ऊपर के तापक्रम पर अकेला या शुद्रावक, शुद्रावक को इंग्लिश में बोलते हैं अभी फ्लक्स। फ्लक्स यानी ऐड करना किसी चीज़ को, मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भाई, परद्रावण। परद्रावण को इंग्लिश में बोलते हैं स्मेल्टिंग। थोड़ा सा रब कर देता हूँ, अब दोबारा बता देता हूँ कि परद्रावण क्या चीज़ होती है, इंग्लिश में बता देता हूँ, इसे कहते हैं हम स्मेल्टिंग, नंबर 1। नंबर 2 शुद्रावक, शुद्रावक को इंग्लिश में बोला जाता है फ्लक्स। गलनांक को कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। और निस्तापन को कहते हैं हम कैल्सिनेशन। क्लियर। तो अब हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा, स्मेल्टिंग। तो हम जब किसी और को उसके द्रवणांक के तापक्रम पर अकेला या किसी इम्प्योरिटी ऐड करके, वो इम्प्योरिटी क्या होती है, फ्लक्स, शुद्रावक कहते हैं जिससे, यानी जिससे उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग यानी परद्रावण। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, परद्रावण के समय अयस्क में पराय कुछ ऐसे पदार्थ मिला दिए जाते हैं। अब देखो स्मेल्टिंग के टाइम कुछ ऐसे पदार्थ मिला दिए जाते हैं जिससे अयस्क में उपस्थित अद्रवणशील पदार्थ
रासायनिक अभिक्रिया द्वारा भट्टी के ऊंचे ताप पर द्रवणशील बन जाते हैं, यानी जो अद्रवणशील होते हैं, ठोस होते हैं, पिघलते नहीं हैं, और ऊंचे ताप पर फ्लक्स मिलाने से वो जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, द्रवणशील बन जाते हैं। तो उन पदार्थों को, जो मिलाए गए पदार्थ हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सुद्रावक कहते हैं। उसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फ्लक्स बोला जाता है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ सुद्रावक संयोग कर जो द्रवणशील पदार्थ बनाता है उसे कहते हैं कि, यानी धातु अयस्क में जो अशुद्धियों के साथ फ्लक्स यानी सुद्रावक संयोग कर, संयोग का मतलब जुड़कर जो द्रवणशील पदार्थ बना देता है, जो तैर कर भट्टी में ऊपर आ जाता है और जिसे हम अलग कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम धातुमल। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसे स्लैग। क्या बोला जाता है? स्लैग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ अम्लीय हो तो फ्लक्स मिलाया जाता है। तो देखो, अयस्क में अगर अशुद्धियाँ अम्लीय हो तो हम उसके साथ क्या मिलाते हैं? अक्सार मिलाते हैं। याद रखोगे, अशुद्धियाँ अम्लीय आ जाए तो फ्लक्स क्या मिलाया जाता है? आपका अक्सारीय। और हिंदी में उसका दूसरा नाम क्या है? भास्मिक। तो हमारे पास अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ अम्लीय हो तो फ्लक्स यानी आपका जो सुद्रावक है वो कौन सा मिलाया जाएगा? अक्सारीय। हिंदी में उसका दूसरा नाम क्या है? भास्मिक। और इंग्लिश में अगर बोलें तो क्या मिलाई जाती है? बेसिक क्वांटिटी मिलाई जाती है। क्लियर? चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ अम्लीय है। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ अम्लीय यानी एसिड नेचर की होती है। वो आपकी सिलिका है, वो आपकी फास्फोरस के ऑक्साइड है, या वो दोनों हैं, या वो मैग्नीज ऑक्साइड है। तो याद रखना, सिलिका और फास्फोरस के ऑक्साइड की प्रकृति हमेशा कैसी होती है? अम्लीय। तो ऑप्शन क्या लगाओगे? दोनों। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ सिलिका तथा फास्फोरस के ऑक्साइड उपस्थित हों तो फ्लक्स प्रयुक्त होता है। कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ सिलिका तथा फास्फोरस, ध्यान से देखो बच्चों, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ क्या है? सिलिका, और नंबर 2 क्या है? फास्फोरस के ऑक्साइड उपस्थित हों तो फ्लक्स प्रयुक्त होता है। अब ये बता दिया मैंने, फ्लक्स प्रयुक्त कौन सा होता है? अक्सारीय प्रकृति का, बेसिक नेचर का होता है। तो हमारे पास यहाँ इन 4 में से बेसिक नेचर कौन सा होगा? धातु ऑक्साइड। ध्यान रहे, तो धातु ऑक्साइड एक ही है, और कौन सा है? कैल्शियम ऑक्साइड। ध्यान से देखो, मैं इसको रब कर देता हूँ। धातु ऑक्साइड कौन सा है? कैल्शियम ऑक्साइड। फॉर्मूला लिख देता हूँ, CaO। ये होता है जिसे हम एक तरह से क्या बोल सकते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड आपकी गैस हो चुकी है, इसे नहीं मिलाया जाता, अम्लीय प्रकृति का है। ओजोन हमारे पास क्या है? O3 गैस है। और तीसरा है कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट इसमें बनता है सिलिका के साथ क्रिया करके। जब कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम सिलिकेट। तो हमारा यहाँ आंसर क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नीज ऑक्साइड अशुद्धि के लिए किस द्रावक का प्रयोग होता है? अब मैग्नीज ऑक्साइड कैसी अशुद्धि है? तो ये भी आप याद रखो, अक्सारीय अशुद्धि है ये। अक्सारीय अशुद्धि के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अम्लीय। किसका प्रयोग किया जाता है? अम्लीय क्वांटिटी का। तो उसमें आपका यूज किसका होता है? सिलिका का यूज होता है। याद रखना कि मैग्नीज ऑक्साइड अशुद्धि के लिए द्रावक या सुद्रावक का प्रयोग होता है, वो कौन सी चीज़ का होता है? सिलिका। क्यों? सिलिका की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अम्लीय होती है। तो हमारे पास अगर मैग्नीज ऑक्साइड अशुद्धि है तो उसके लिए सुद्रावक यानी फ्लक्स कौन सा प्रयोग होगा? अम्लीय। और उसमें क्या प्रयोग होती है? सिलिका। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को खूब गर्म किया जाता है ताकि वाष्पशील अशुद्धियाँ बाहर निकल जाए और विघटन योग्य ऑक्सी लवण ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए, वायु आवश्यक ना हो। तो इसमें 2 प्रोसेस होती है भाई, कि जिसमें एक को तो और को गर्म किया जाता है और को उसके ऑक्साइड में बदला जाता है, और विदाउट एयर बदला जाता है, यानी जिसमें एयर क्या होती है? बिल्कुल मिनिमाइज होती है या ना के बराबर होती है। तो उस प्रोसेस को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैल्सिनेशन, हिंदी में बोलते हैं उसे निस्तापन। तो यहाँ हमारे पास आंसर क्या है? निस्तापन। कि अयस्क को खूब गर्म किया जाता है
ताकि वाष्पशील अशुद्धियाँ बाहर निकल जाए, और विघटन योग्य ऑक्सी लवण किस में बदल जाए, ऑक्साइड में, यानी धातु अयस्क किस में बदल जाए, धातु ऑक्साइड में बदल जाए, और वायु आवश्यक ना हो तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है, निस्तापन, जिसे हम कहते हैं कैल्सिनेशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निस्तापन प्रक्रिया में वाष्पशील अशुद्धियाँ बाहर निकलती हैं, कि जब हमारे पास कैल्सिनेशन प्रोसेस होती है तो उसमें जो वेपोराइज इम्प्योरिटी बाहर आती है वो इनमें से कौन सी है, कार्बन के ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड, या आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाए, या आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाए, जल के अणु यानी H2O। तो ये आपकी तीनों ही वाष्पशील अशुद्धियाँ मौजूद होती है, तो ऑप्शन क्या लगाओगे यहाँ, सभी। तो निस्तापन प्रोसेस में वाष्पशील जो अशुद्धियाँ बाहर निकलती है उसमें कार्बन के ऑक्साइड ये दो रहे आपके, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये रहे आपके, जल के अणु, तो ऑप्शन क्या लगाओगे यहाँ, सभी। तो कैल्सिनेशन में ये आपके ऑक्साइड रिलीज होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को वायु की आपूर्ति करके, जब भी क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि वायु की आपूर्ति करके हम गर्म करते हैं और निश्चित ताप पर, और जिसमें हमेशा दो चीज़ खास कर अलग होती है, एक तो अलग होता है सल्फ़र और दूसरा अलग होता है आपके पास आर्सेनिक, ये दो तत्व आपके अलग होते हैं ऑक्साइड के रूप में। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वैसे इंग्लिश में बोलते हैं उसे रोस्टिंग, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रोस्टिंग, और हिंदी में बोलते हैं उसे क्या, हम जारण। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अधिक घनत्व वाले अयस्कों का सांद्रण यानी अधिक डेंसिटी, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा हो, उन अयस्कों यानी और को सांद्रण, सांद्रण का मतलब होता है कंसंट्रेट, यानी उसमें अशुद्धियों को हटाना, अयस्क के साथ जुड़ी हुई अशुद्धियों को हटाने को हम सांद्रण कहते हैं। उसमें विधि कौन सी प्रयोग होती है, तो हम भारी चीज़ के लिए कौन सी विधि लगाते हैं, गुरुत्व पृथक्करण यानी ग्रेविटी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस लगाते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा होता है। सल्फाइड अयस्क का मतलब होता है हमारे पास सल्फाइड और, सल्फाइड ओर्स ऑफ मेटल। तो सल्फाइड ओर्स ऑफ मेटल है, यानी मेटल के साथ सल्फर हो, तो उनको हम किस विधि से अलग करते हैं, तो फैन उत्प्लावन विधि, जिसे हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड कहते हैं। तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, यानी फैन उत्प्लावन यानी झाग उत्प्लावन विधि, फैन को कहते हैं झाग हिंदी में, और उत्प्लावन यानी फ्रोथ फ्लोटेशन, उत्प्लावन का मतलब होता है तैरना यानी फ्लोटेशन। तो इसमें हम अलग किस किस अयस्क को धातु से अलग करते हैं, धातु जैसे जिंक सल्फाइड से, जैसे लेड सल्फाइड से, जैसे HGS सिनेबार से, ये जो ऐसे अयस्क हैं इनसे हम धातु अलग करें तो किस विधि से करते हैं, ज़्यादातर फैन उत्प्लावन से करते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टिन स्टोन अशुद्धि को किस विधि द्वारा धातु अयस्क से अलग किया जाता है। तो टिन स्टोन को लिखा कैसे जाता है, SnO2, ये एक चुंबकीय पदार्थ होता है, तो समझ गए होंगे। तो टिन स्टोन अशुद्धि को किस विधि द्वारा धातु अयस्क से अलग किया जाता है, चुंबकीय पृथक्करण। तो चुंबकीय पृथक्करण जिसमें चुंबकीय गुण उसको चुंबकीय विधि द्वारा अलग करते हैं, मैग्नेटिक एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध धातुओं के शोधन प्रक्रम को धातुओं का खालिस्तान कहते हैं भी, यानी अशुद्ध धातु है उसका शोधन प्रक्रम यानी उसको शुद्ध करना है। धातु आपने प्राप्त की है अशुद्ध और अब उसको और शुद्ध करना है, तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिफाइनिंग, यानी हिंदी में बोलते हैं उसे परिष्करण। क्या बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं अभी परिष्करण, तो इंग्लिश में बोलते हैं उसे रिफाइनिंग। तो अशुद्ध धातु को प्योरिटी में लेके आने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिफाइनिंग। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिंक ब्लेंड निम्न में से है। अब जब शब्द बोला है जिंक ब्लेंड तो पहला ही चीज़ क्या होगा उसमें Z होगा, Zn यानी जिंक होगा। तो अब इन चार में से जिंक एक में ही है, समझ गए होंगे। ऐसे ही ऑप्शन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिया होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 101%। कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए कि जिंक ब्लेंड अयस्क किसका है, तो जिंक का है, पहली बात, यानी आंसर छुपा हुआ है इसमें। दूसरा पूछ ले कि जिंक ब्लेंड निम्न में से है, तो जिसमें पहले में Zn जहाँ लिखा हुआ है वही जिंक ब्लेंड है, ZnS। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास,
क्या कहता है, गैलेना निम्न में से है। गैलेना किसका अयस्क होता है वैसे, सीसा। गैलेना किसका अयस्क है, सीसा। और सीसा जिसमें भी दिख रहा है, सीसा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, लेड। और लेड किससे डिनोट किया जाता है, पीबी। अब पीबी देख लो, इसमें किसमें एक ही ऑप्शन होगा वो, और वो हमारे पास क्या है, पीबीएस। तो गैलेना हमारे पास कौन सा होता है, लेड सल्फाइड यानी पीबीएस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्वेराइट किसका अयस्क है। तो कैल्वेराइट किसका अयस्क है, धातु का है, अधातु का है, उपधातु का है या मिश्र धातु। यानी कैल्वेराइट वैसे अयस्क मैं बता देता हूँ, वैसे समझ जाओगे आप। कैल्वेराइट होता है सोने का अयस्क। ठीक है, कल से हम राइट हो जाएंगे अगर आज रात को हम सो लें। क्लियर। तो कैल्वेराइट किसका अयस्क है, सोने का है। सोना क्या है आपके पास, मेटल यानी क्या है, धातु। तो कैल्वेराइट किसका अयस्क होता है, धातु का अयस्क। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेटिव सिल्वर निम्न में से है कि वो सिल्वर है, सिल्वर सल्फाइड है, सिल्वर ग्लांस है या सभी है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार धांसू क्वेश्चन है कि नेटिव सिल्वर निम्न में से है। बहुत बच्चे ऐसे होंगे 99.9% जो इसका आंसर क्या लगा के आएंगे, सभी, और जो एक तरह से बिल्कुल क्या है, रॉन्ग। क्लियर। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, सिल्वर। नेटिव सिल्वर का मतलब होता है कि सिल्वर स्वतंत्र अवस्था में मिले, शुद्ध अवस्था में मिले, जिसे हम क्या कह सकते हैं, शुद्ध चांदी, यानी जिसमें बहुत ही कम अशुद्धियाँ उपस्थित हो। तो इसका आंसर क्या लगाओगे आप, नेटिव सिल्वर। निम्न में से क्या होगा, सिल्वर ही होगा, चांदी होगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबर लवण किस धातु का अयस्क है। भाई ग्लोबर लवण किस धातु का अयस्क है। ग्लोबर लवण का फॉर्मूला होता है, लिख देता हूँ, Na2SO4, और इसमें जल के अणु होते हैं 10 तो हमारे पास कौन सी धातु नज़र आ रही है, एक ही धातु है और वो कौन सी है, Na सोडियम। तो आंसर क्या लगाओगे, हाँ सोडियम। तो ग्लोबर लवण किस धातु का अयस्क माना जा सकता है, सोडियम का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ली साल्ट पेटर किस तत्व का अयस्क है। ये क्वेश्चन पीछे आया था पुलिस एग्जाम में भी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चिल्ली साल्ट पेटर किस तत्व का अयस्क माना जाता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। चिल्ली साल्ट पेटर होता क्या है, सोडियम नाइट्रेट होता है, NaNO3। तो हमारे पास समझ गए होंगे, इसमें धातु कौन सी है, सोडियम। तो किस धातु का अयस्क है, सोडियम का है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साल्ट पेटर यानी इंडियन साल्ट पेटर यानी भारतीय सोरा भी कह सकते हो। भारतीय सोरा कौन सी चीज़ होती है, भारतीय सोरा होता है पोटासियम नाइट्रेट यानी KNO3 यानी पोटासियम नाइट्रेट। अब हमारे पास भारतीय साल्ट पेटर किस तत्व का अयस्क है, तो हमारे पास किसका है, पोटेशियम का है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ली सोरा निम्न में से, अभी बताया है मैंने कि चिल्ली सोरा क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो हमारे पास चिल्ली सोरा निम्न में से कौन सा है, सोडियम नाइट्रेट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जेंटाइट निम्न में से है। अब जब बात आती है अर्जेंटाइट की तो क्या होता है, Ag का मतलब है चांदी। और दूसरी बात समझ जाना कि अर्जेंटाइट जब आ गया तो इसको हम लिखें कैसे, Ag2S ऐसे लिखा जाता है, सिल्वर सल्फाइड लिखा जाता है। इसे हम बोलते हैं यहाँ सिल्वर ग्लांस बोलते हैं। तो अर्जेंटाइट निम्न में से कौन सा है, सिल्वर ग्लांस। मैक्सिमम बच्चे कहाँ फोकस करेंगे, इस तालाब पर। क्लियर। इस पे हम डायरेक्ट कभी नहीं जाएंगे। तो अर्जेंटाइट निम्न में से है सिल्वर ग्लांस। अगर यूँ पूछ ले अर्जेंटाइट किसका अयस्क है, तो चांदी। क्लियर, सिल्वर का। नेक्स्ट, लाल लेड कहा जाता है किसे, यानी रेड लेड या बोल दे लेड सिंदूर, ऐसे भी बोला जा सकता है, लाल सिंदूर। एक होता है सिंदूर, दूसरा लाल सिंदूर। तो लाल लेड सिंदूर कौन सा है हमारे पास, कि वो ट्राइप्लम्बिक टेट्रोक्साइड है, लेड ऑक्साइड है, गैलेना है या लेड एसीटेट है। तो आपको आंसर क्या लगाना है, ट्राइप्लम्बिक टेट्रोक्साइड। यानी ट्राइप्लम्बिक टेट्रोक्साइड का अगर फॉर्मूला पूछ ले तो ये याद रखना है, Pb3O4। इसे बोलते हैं हम ट्राइप्लम्बिक टेट्रोक्साइड। अच्छे से याद रख लेना, लाल लेड का सूत्र क्या होता है, Pb3O4। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, सफ़ेदा किस धातु का अयस्क है, कि वो लेड का है,
पोटेशियम का है, सोडियम का है, मरकरी का है। तो सफ़ेदा काटने के बाद ले डाउन हो जाता है। सफ़ेदा यानी हम समझते हैं यूकेलिप्टस, काटने के बाद ले डाउन, तो ले और डाउन दो शब्द दिख रहे हैं आपको। लेड, तो आंसर क्या लगाओगे? लेड। तो सफ़ेदा किस धातु का अयस्क है? लेड का अयस्क है। क्लियर? तो चलिए भी आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम बनाएंगे आपके लिए, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल हो सके। और जल्द ही ऑनलाइन क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करने की आशा रखते हैं हम। इस कोरोना महामारी के चलते हर कोई दुखी है, ऐसे दुखी ना हो, और अपने विचार से, अपनी सद्बुद्धि से, सद्भावना से उसी पटरी पर हम चलते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा आत्म संयम बनाए रखें। धन्यवाद।